हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहाँ जाने वाली हैं। तो यहाँ पर मैं अभी पहले कंघी करने लगी हूँ। साड़ी तो पहन ही ली है मैंने, और उसके बाद में मैं देखिए सिंपल सा ही रेडी हो रही हूँ। इस तरह से मैंने कंघी कर ली है, देखिए हेयर स्टाइल, और जो कि मैं डेली ही करती हूँ इस तरह से पब वाली। और इसके अलावा मुझे ना कोई सी भी हेयर स्टाइल मेरे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है, मेरे लिए भी नहीं लगती है। और इस तरह से मैंने जूड़ा भी बना लिया है, क्योंकि है ना गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ रही है, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे भी ना बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, क्योंकि सिर भी ढकना पड़ेगा और वैसा पसीना वाला काम होएगा। भजन गाएंगे, भजन हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। सिंपल सा पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा ली है, और सिंदूर वगैरह लगा के, काजल भी लगाने वाली हूँ अभी मैं, और पाउडर लगा ही लिया है मैंने। और अभी चूड़ी पहनना बाकी है। तो यहाँ पर देखिए मैं कंगन जो कि उस दिन लाई थी मैं न्यू वाले, तो वो ही मैं पहन लेती हूँ, और टॉप्स भी मैं यही पहन रही हूँ नकली वाले। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने पहन लिए हैं और तैयार होने लगी हूँ मैं। और मम्मी लोग आ ही चुकी हैं, बैठी हुई हैं। बुआ सासू माँ के यहाँ जा रही हूँ मैं। तो देखिए चूड़ी भी पहन ली है मैंने और तैयार हो गई हूँ फाइनली। अब मैं तो निकल चुकी हूँ मैं। मेरी बुआ सास है ना बड़ी वाली, जो वहाँ जा रही हूँ मैं, भजन हो रहे हैं उनके यहाँ। तो चलिए आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँगी सब कुछ वहाँ पहुँच कर। तो वहाँ पर है ना हम सब लोग जा रहे हैं, इतने लोग। मम्मी लोग आ गई थी गांव से, और ये वाली गाड़ी है ना जो बुआ सास है ना उनके लड़के की है, हमारे बड़े भाई साहब की। तो वो ही आए थे लेने के लिए। तो हम सब लोग चले और अब पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखिए गाड़ी में से उतर रहे हैं सब लोग, और अभी पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं के रखे हुए हैं यहाँ पर गणेश जी, क्योंकि अभी गणेश जी की स्थापना हुई थी ना, उन्हीं के घर पर ही की है उन्होंने। तो हम लोग ने पहले गणेश भगवान जी के दर्शन किए, और उन्हीं के घर में ही ये है नर्मदा माई का मंदिर। तो अभी हम लोग नर्मदा माई के ही दर्शन कराएंगे आप लोग को भी। तो पहले हम सब लोग भी कर लेते हैं। देखिए मम्मी भी जा रही हैं सब लोग। तो ये उन्हीं का मंदिर है, हमारे बड़े फूफा जी का। तो वो ही पहले यहाँ पर एक पुजारी भी रखा हुआ है उन्होंने पूजन करने के लिए। तो ये नर्मदा मैया हैं। तो अभी हम लोग बस घंटी बजाकर और नर्मदा मैया के दर्शन कर रहे हैं सब लोग। देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो पहली बार आई हूँ और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। दूर से तो मैं कर लेती हूँ, रास्ता से जब भी निकलती हूँ तो नर्मदा माई को प्रणाम कर लेती हूँ, लेकिन आज नर्मदा माई की कृपा से हम उनके सामने ही आ गए दर्शन करने के लिए। पास से ही दर्शन कर लिए हैं। तो हम सब लोग ने यहाँ पर नर्मदा माई के दर्शन करके, और नीचे है ये कि गुफा बनी हुई है, मतलब नीचे गुफा टाइप की नहीं, नीचे तरघरा बोलते हैं पुरानी भाषा में। तो ये है ना ऊपर मकान है, मकान के नीचे यहाँ पर शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये है नर्मदा माई है ना, उन्हीं के नीचे ही शंकर जी बैठे हुए हैं। कितने सुंदर शंकर जी हैं, पंचमुखी भोलेनाथ है, और नंदी महाराज भी हैं। तो हम सब लोग ने उनके दर्शन कर लिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, नीचे ठंडा ठंडा फील हो रहा था। तो हम सब लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी देखिए पंचमुखी हैं, फूल बेलपत्र वगैरह सब कुछ चढ़ा हुआ है। तो कितना अच्छा लगता होगा ना, घर पे ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, नर्मदा माई का मंदिर है। तो जब भी मन हुआ भोलेनाथ के यहाँ आ गए, बैठे, उनके दर्शन करे। और डेली है ना उनका पूजन करने मिल रहा है। सबसे मेन बात, कहीं दूर नहीं जाना है, घर पर ही भोलेनाथ विराजमान है। तो बहुत अच्छा है। और ये मंदिर के चारों साइड, भोलेनाथ जी के मंदिर है ना, उसके चारों साइड एक जगह डली हुई है कि जैसे भजन कीर्तन सो जाओ, बहुत ज़्यादा मतलब जगह हैगी चारों साइड से। और अब हम लोग चढ़ के दर्शन करके और अब जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पर उनका मकान है। तो ये मकान की धरती है वो तो नीचे बना हुआ है मंदिर शंकर जी का। तो यहाँ पर अब उनके मकान में हम लोग आ गए हैं अंदर। पहले आगे मंदिर है नर्मदा जी का, फिर शंकर जी का, और यहाँ पर उनका मतलब ये लोग रहती हैं सब लोग। तो ये मकान भी उनका काफ़ी बड़ा है, अभी आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पर सब बुआ जी हैं ये हमारी, तो उनके मैंने पैर छू लिए हैं, और सब लोग बैठी हुई थी, पानी वगैरह पी लिया है। और अब हम लोग आ गए थे यहाँ पर ऊपर छत पे। हमने कहा चलो छत पे घूम लेते हैं। तो यहाँ से सारा गांव दिखता है, चांदोनी है इस गांव का नाम। तो यहाँ पर देखिए मकान भी उनका काफ़ी बड़ा है। छत पे देखिए अभी जो प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन देखिए काफ़ी सारी जगह डली हुई है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार यहाँ पर भागवत हुई थी ना, तो पूरा छत पे ही डेकोरेशन हो गया था, टेंट भी लग गया था, सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगता था। मम्मी लोग बता रही थी, मैं तो नहीं आई थी सुनने के लिए, पर मम्मी लोग आई थी ज़रूर। तो यहाँ पर हाय फ्रेंड्स,
देखिए हम लोग आ चुके हैं हमारी बुआ सासू माँ के यहाँ। तो अभी हम लोग बैठे, कुछ देर चाय पानी पिया और थोड़ी देर बैठे, बातें भी होने लगी थी और अब भजन होने लगे हैं। तो हम लोग भजन कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पर नर्मदा मैया के दर्शन कर लिए होंगे और भोलेनाथ जी के दर्शन भी कर लिए होंगे आप लोग ने। तो चलिए अब नर्मदा मैया के यहाँ और गणेश जी के यहाँ भजन हो रहे हैं, तो आप लोग देखिए और आप लोग भी आनंद लीजिए भजन का। ये मंदिर है नर्मदा मैया का ये। तो अब हम फिर से आ गए हैं, तो यहाँ पर नर्मदा मैया को ऐसा लग रहा है कि उनके दर्शन करते ही रहें, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं और पहली बार और आई हूँ, देखिए उनकी छवि कितनी सुंदर लग रही है नर्मदा मैया जी। तो पुजारी है ना, देखिए पूजन करते हैं, यहीं पे रहते हैं, फूफा जी के यहाँ ही एक पुजारी रहते हैं, ऊपर छत पे एक उनका कमरा बना हुआ है, तो वो ही पूजन करते हैं डेली और उन्हीं का मंदिर है ये फूफा जी का। तो अभी वो है नहीं है और यहाँ सामने से रोड निकला हुआ है, ये भोपाल रोड है, भोपाल ही रोड है और मतलब हमारे गैरतगंज से तो ये 5 ही किलोमीटर दूर है, ये चांदोनी 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर भजन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर भजन भी हो रहे हैं और सब लोग ने भजन गाए थे, मैंने भी गाया था, ढोलक भी बजाई हुई थी। और अब यहाँ पर तो अभी जो डांस कर रही थी वो ही हैं हमारी बुआ जी, जिनके यहाँ हम लोग आए हैं भजन करने के लिए। तो उन्होंने बहुत खुशी हो रही थी वो कि हमारे मायके से सब लोग आए हैं भजन करने के लिए। तो उनको देखिए बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। पर तो यहाँ पर भजन भी हो रहे थे और उन्होंने डांस कर लिया। उसके बाद चाय वगैरह हम लोग फिर से पीने लगे हैं। तो चाय तो दिन भर हो गई थी 2-3 बार। तो यहाँ पर भजन समाप्त हो चुके थे और हम लोग को सुहाग भी मिल गया था, चूड़ी बिंदी वगैरह महावर, और हम लोग ने लगाए नहीं है। अभी लेट हो गए हैं, 7 बज चुके हैं
और फिर नर्मदा मैया के दर्शन भी करने लगी हूँ प्रसाद वगैरह लेके। हमने का भजन तो समाप्त हो चुके हैं और उसके बाद जा रही हैं हम लोग खाना खाने के लिए। बुआ जी ने बना लिया है, खाना बनवा लिया है, सॉरी दीदी लोग ने बना लिया था। तो फिर हम लोग ने मना किया था लेकिन मानी नहीं दीदी लोग, तो खाना हम लोग को रेडी हो गया है और अब थाली में लग गई हैं तो हम लोग खा लेते हैं। परोस रही हैं दीदी, मतलब लड़कियां दीदी की, बुआ की नातनी है ये, और हम सब लोग खाना खा लेते हैं। आप लोग भी आइए खा लीजिए। तो अब है ना, कोई भी आए मायके से तो मन नहीं मानता, इसलिए बुआ ने खाना बनवा लिया है और शाम भी हो चुकी है। तो अब हम लोग खाना खा के जल्दी से निकलते हैं खाना खा के, क्योंकि है ना घर जाके भी बनाना पड़ेगा। हस्बैंड भी आ गए होंगे और श्रीजी भी रो रही थी, फ़ोन लगाया था तो कि माँ जी कहाँ गई आप, और वो स्कूल गई थी तब हम छोड़ के आ गए थे उसको। और यहाँ पर ये बुआ की नातनी है ना, दीदी लोग सब लोग मिल रही हैं एक दूसरे से कि रुक जाओ कब आओगी कब। और ये है बुआ की छोटी बहू, ये बड़ी बहू, दो मतलब बहुएं हैं और ये नातनी में हैं। और ये बोल रही हैं दीदी कि मेरी वीडियो मत बनाओ। और हम सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अब गणेश भगवान जी के भी दर्शन करा देते हैं, जो कि यहाँ पे झांकी लगी हुई है। सुबह नहीं करा पाई थी, दोपहर में सो रहे थे वो। तो हम लोग भी निकल रहे हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए। आज हवन हो रहा है, कल क्योंकि विसर्जन होना है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना।